जय श्री श्याम। मैं संजना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने तनिष्क मन्नत की जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हिंदी संस्कृति के रहस्य से लेकर वेद पुराणों और ग्रंथों तक आपको संस्कृति के सबसे रहस्यमयी रोमांचक किस्सों और चमत्कारों के साथ परिचित करवाती हूँ। तो इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक नया चमत्कार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खाटू श्याम जी से जुड़ी एक और सच्ची घटना। रवि और सुरेश दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने पढ़ाई एक साथ की थी। दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताते थे। कुछ समय बाद दोनों ने अलग अलग ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दिया। रवि खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त था और वह हमेशा खाटू श्याम जी के बारे में बातें करता रहता था। सुरेश को यह सब पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद सुरेश की नौकरी में तरक्की हो गई। उसे मैनेजर बना दिया गया। अब वह काफ़ी बिजी रहने लग गया। उसका रवि से मिलना भी कम हो पाता था, पर दोनों की दोस्ती में कोई कमी नहीं थी। दोनों रोज़ फ़ोन पर एक दूसरे का हाल चाल पूछा करते थे। रवि एक साधारण नौकरी करता था और उसमें ही खुश था। उधर सुरेश की कंपनी ने उसे दुबई जाने का ऑफ़र दिया। अच्छा पैकेज मिल रहा था, पर साथ ही प्रमोशन भी। सुरेश दुबई चला गया। वहाँ से भी दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें करते रहते थे। सुरेश ने वहीं शादी कर ली। इधर रवि की शादी भी हो गई। वहीं वह बाबा जी की सेवा करता रहता था और खुश रहता था। 2 साल बाद सुरेश के यहाँ एक नन्हा मेहमान आया। बच्चे के आने से उसके परिवार वाले काफ़ी खुश हुए। उसने अपने बच्चे की फ़ोटो रवि को भेजी। तब रवि ने भी अपने आशीर्वाद के साथ खाटू नरेश की फ़ोटो सुरेश को भेज दी और कहा, इसे अपने बच्चे के स्पर्श छुआ देना और बाबा का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहेगा। पर सुरेश ने कहा, यह सब मैं नहीं मानता। रवि बिना बहस किए चुप हो गया और वह जानता था कि सुरेश कभी नहीं मानेगा। एक दिन रात को 2 बजे रवि के पास सुरेश का फ़ोन आया। उसने रवि को बताया कि उसका बेटा ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है। उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। अब वह रोता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। वह अभी हॉस्पिटल में है। रवि उससे बात करता था और उसे हिम्मत बताना कहा कि सब ठीक हो जाएगा। सुबह सुरेश के बेटे को होश आ गया। तब उसे हॉस्पिटल की छुट्टी मिली। घर आकर सुरेश ने रवि को फ़ोन किया और बताया कि डॉक्टर कह रहे थे कि इसके लंग्स कमज़ोर हैं और यह समस्या इसे आती रहेगी जब तक 12 साल का नहीं हो जाता और इसका कोई इलाज नहीं है। इसे कभी भी दौरा पड़ सकता है, इसका ख्याल रखना होगा। सुरेश काफ़ी परेशान था। रवि ने उसे सब समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। मैं श्याम बाबा से तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना करूँगा। पर सुरेश और उसकी पत्नी के मन में बच्चे का डर बैठ गया। 1 साल का बच्चा और इतनी बड़ी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह से कुछ समय बीत गया और सुरेश के बेटे को 2 बार इसी प्रकार का दौरा पड़ा। इस प्रकार उसकी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। एक दिन सुरेश ने रवि को फ़ोन किया और वह रोने लगा और साथ ही उसकी पत्नी भी रोने लगी थी। रवि ने उसने कहा कि तुमने सब उपाय कर लिया, अब एक बार मेरी बात सुन लो, मान लो। एक बार मेरे साथ खाटू नरेश के दर्शन करने चलो। वहाँ रोज़ चमत्कार होते हैं। अपने बेटे को श्याम बाबा की शरण में छोड़ दो, बाबा सब संभाल लेंगे। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि तब उसकी पत्नी ने उसको समझाया, हमारा बेटा दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है और इसके लंग्स भी बेकार हो रहे हैं। डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं।
एक बार अपने दोस्त की बात मान कर देख लो। वैसे भी हमारे सारे उपाय करके देख लिए। और अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी और बेटे को लेकर इंडिया वापस आ गया। और यहाँ आकर अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी और बेटे को लेकर इंडिया वापस आ गया। यहाँ आकर उसने कुछ डॉक्टरों को उसकी देखभाल में लगा दिया और कहा, रवि के घर पहुँच गया। रवि ने खाटू चलने के लिए कहा। बेमन से सुरेश अपनी पत्नी व बच्चे के साथ अगले दिन खाटू पहुँच गया। कुछ समय लाइन में लगने के बाद वे बाबा के सामने थे और रवि वहाँ काफ़ी समय से जा रहा था। उसने पुजारी जी को सारी बातें बताई। पुजारी जी ने सुरेश से उसका बच्चा लेकर बाबा के चरणों में नीचे फर्श पर रख दिया और बच्चा हमेशा आंखें बंद किए रहता था। इसी अवस्था में उसे नीचे लिटा दिया। सुरेश और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बाबा के सामने रोने लगे। दोनों ने आंखें बंद करके बाबा से प्रार्थना की कि तभी उनके कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सुरेश घबरा गया। उसे पता था कि उसका शरीर नीला पड़ जाएगा और वह बेहोश हो जाएगा। उसने पुजारी जी से कहा कि बच्चे को ऑक्सीजन देनी होगी, पर पुजारी जी ने कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ मिनट में तक रोने के बाद बच्चा खेलने लगा। रवि, सुरेश और उसकी पत्नी तीनों बच्चे को देखकर हैरान हो गए और सुरेश व उसकी पत्नी को समझ नहीं आया कि उनका बच्चा आज खेल कैसे रहा है। वह तो हमेशा आंखें बंद किए पड़ा रहता था। दोनों ने खाटू श्याम जी के सामने माथा टेका। तभी पुजारी ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया और कहा, कहीं भी टेस्ट करा लो, यह बच्चा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। रवि की आंखों से भी आंसू बहने लगे और खाटू नरेश से उसकी प्रार्थना सुन ली थी। वो तीनों बच्चे को लेकर वहीं मंदिर परिसर में बैठ गए। उनका बच्चा खेल रहा था। घर आकर उन्होंने सारे टेस्ट कराए। सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। बच्चे ने रवि का और देखा और सुरेश ने रवि का बहुत धन्यवाद दिया। रवि ने कहा, यह बाबा की शरण में है, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। और तब से सुरेश भी खाटू श्याम का भक्त बन गया। वह दुबई वापस नहीं गया, यहीं रहकर नौकरी करने लगा। अब दोनों दोस्त हमेशा इकट्ठे श्याम बाबा के दरबार में जाते और महासेवा में भाग लेते। और यही है कि खाटू श्याम के दरबार का चमत्कार। यहाँ से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। बस एक बाबा की शरण में जाएं, आपकी सारी परेशानी बाबा की और बाबा आपकी शरण में सब भूल जाए। यही है ये इस दरबार की महिमा। जय खाटू श्याम जी की। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी सच्ची घटनाएं देखने और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।